एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 था समांतर श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया था। अब आते हैं थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट में ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या गया है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है नेगेटिव का 1.2 कॉमा करके, फिर दिया गया है 3.2, फिर कॉमा नेगेटिव का 5.2, फिर कॉमा नेगेटिव का 7.2। बोला गया है इसमें पहले एपी मुझे पता करना है। फर्स्ट नंबर क्या करना है, मुझे पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। ए की वैल्यू तो पता है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है A1 है, इसको हम क्या बोलते हैं A2 बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे A3 बोलेंगे, और ये क्या है A4 है। मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, D1 निकालना है। D1 इक्वल फार्मूला होता है A2 नेगेटिव का A1। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करना रहता है, घटाना रहता है। और D2 निकालेंगे तो क्या होगा, D2 निकालेंगे तो A3 नेगेटिव का A2 होगा, और D3 निकालेंगे तो क्या होगा A4 नेगेटिव का A3 होगा। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है नेगेटिव का 3.2 कॉमा नेगेटिव लगाएंगे, साइन नेगेटिव का है, और ए की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव में है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन रहेगा 1.2 होगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव का 3.2 और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.2। इन दोनों को सेपरेट करेंगे से 2 में से 2 सेपरेट होगा तो 0 हो जाएगा पॉइंट, और 3 में से 1 सेपरेट हो जाएगा तो 2 आएगा, वो भी नेगेटिव का। तो डी की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव की 2। अब इसको हम करेंगे A3 की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का 5.2, नेगेटिव लगाएंगे। A2 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव का 3.2 है, नेगेटिव का 5.2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3.2 इक्वल क्या होगा, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का 2 आएगा। ये भी आ गया D2 की वैल्यू। अब D3 निकालेंगे। D3 निकालने के लिए A4 की वैल्यू है 7.2 नेगेटिव, और A3 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 5.2 है। नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का 7.2 और पॉजिटिव का क्या हो जाएगा 5.2 हो जाएगा, इक्वल। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का 2.0 आएगा। अब देखेंगे हम D1, D2 और D3 सार्वंतर तीनों में स्थितियों में क्या है, हमारा समान है, सार्वंतर समान है, अंतर समान है, अतः यह एपी है, अतः यह एक एपी है, यह एक एपी है। एपी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो सार्वंतर इसका क्या है, तो सार्वंतर तो मुझे पता है, सार्वंतर क्या है, डी इक्वल क्या होगा, नेगेटिव का 2.0। डी की वैल्यू पता हो गई, यही एक आंसर हो गया। एक तो पता करना था कि एपी है कि नहीं, हाँ है, सार्वंतर समान है तो यह एपी है, और उसके बाद डी सार्वंतर की वैल्यू पूछा गया था तो नेगेटिव का 2 आएगा। अब उसके बाद 3 और पद पता करना है, तो A1, A2, A3 और A4 तो ऑलरेडी पता है। अब निकालेंगे A5, A6, A7, 3 और पद हो गए। तो A5 निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, A + 4D
5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4d कर देंगे। A6 निकालेंगे तो A प्लस 5d और A7 निकालेंगे तो A प्लस 6d। A5 क्या होगा? A की वैल्यू मेरे पास पता है मुझे, सबसे प्रथम पद। A क्या होता है? प्रथम पद होता है। प्रथम पद दिया गया है 1.2 प्लस में 4 और D की वैल्यू दिया गया है नेगेटिव का 2। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 4 यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का 1.2 प्लस पॉजिटिव है नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव में आएगा और 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा मेरे पास? 8 में 1 ऐड हो जाएगा तो 9.2 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव का। A6 पता करेंगे तो A की वैल्यू कितना लिखेंगे? नेगेटिव का 1.2 और प्लस में 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू नेगेटिव की 2 है। 5 2 जा 10 हो जाएगा, नेगेटिव का 1.2 और नेगेटिव का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 10 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव का 11.2 हो जाएगा। अब आते हैं A7 में, तो A की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव का 1.2 है प्लस 6 और D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू है नेगेटिव की 2 है। अब यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव का 1.2 और पॉजिटिव है नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 कितना हो जाएगा? नेगेटिव का 13.2 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था कौन सा था? 3rd नंबर था। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है उसके 4th पार्ट में आते हैं। 4th पार्ट में दिया क्या गया है? 4th में दिया गया है कि एक श्रेणी दिया गया है, नेगेटिव का 10 है, कॉमा करके नेगेटिव का 6, फिर कॉमा करके नेगेटिव का 2, फिर कॉमा करके 2 है। ऐसे डॉट 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 आगे भी बढ़ा गया है। अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा A1 है, ये A2 है और ये क्या है? A3 है और ये A4 है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। इसमें मुझे पहला नंबर पता करना है कि ये AP है कि नहीं है। AP पता करने के लिए हम करेंगे क्या? D निकालेंगे तो D1 निकालेंगे। D1 इक्वल क्या होगा? A2 नेगेटिव का A1 होगा। D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे? A3 नेगेटिव का A2 होगा और D2 के बाद D3 निकालेंगे तो क्या करेंगे? A4 नेगेटिव का A3 करेंगे। A2 निकालना है तो नेगेटिव का 6 और नेगेटिव ऑलरेडी, और नेगेटिव क्या है? नेगेटिव तो फार्मूले में भी है और नेगेटिव A की वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट लगा लेंगे, नेगेटिव का 10 लिखेंगे। इक्वल क्या होगा? नेगेटिव का 6 हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं तो 10 में से नेगेटिव का 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा मेरे पास। A3 की वैल्यू है नेगेटिव का 2 और A2 की वैल्यू कितना है? नेगेटिव फार्मूले में, और ये नेगेटिव का 6 है। इक्वल क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव का 2 और पॉजिटिव का 6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी 4 ही आएगा। D3 की बात करें, अगर D3 की बात करें तो A4 की वैल्यू कितनी है? A4 की वैल्यू 2 है, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। फिर A3 की वैल्यू देखेंगे तो नेगेटिव का 2 है और यहाँ पे 2 होगा, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई होके साइन क्या होगा? चेंज होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा और यहाँ 2 और 2 कितना होगा? 4 होगा। अब हम एनालाइज करके देखें तो D1, D2 और D3 तीनों की वैल्यू क्या है? सेम है। जब अंतर समान होता है, दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है, तो हमारी क्या होता है? समांतर श्रेणी बनती है। तो ये क्या है? अंतर समान है, अतः यह एक AP है। अंतर समान है, अतः यह एक
AP समांतर श्रेणी है। और इसका सार्वंतर क्या होगा, D इक्वल कितना होगा, 4 होगा। सार्वंतर क्या है हमारा, 4 है। जब सार्वंतर मुझे पता है तो बोला गया है कि इसके 3 और पद लिखिए, तो 3 और पद लिखेंगे, A1 A2 और A3 और A4 तो पता है पहले से। A5 मुझे निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 के लिए क्या होगा, A + 4D। ध्यान रखना जब भी A5 A6 निकालना है, A5 निकालना है A + 4D, A6 निकालना है A + 5D, A7 निकालना है तो A + 6D। तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी है, A की वैल्यू है नेगेटिव का 10 है +4, और D की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो D की वैल्यू मेरे पास है 4। D की वैल्यू सब में कितनी आई है, 4 ही आई है। और A5 निकालना है तो A प्लस क्या होगा, 4D होगा। A की वैल्यू नेगेटिव में 10 है और ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो नेगेटिव का 10 आएगा और 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16। इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। A6 निकालते हैं तो A प्लस कितना लिखेंगे, 5D। A + 5D लिखेंगे और A की वैल्यू मेरे पास कितनी है, नेगेटिव का 10 है और +5 यहाँ पे होगा, 5 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का 10 आएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा। इन दोनों को अगर यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 आता है। ये हमारा A5 की वैल्यू हो गई, ये A6 की वैल्यू हो गई। A7 पता करेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस लिखेंगे 6D। A की वैल्यू नेगेटिव का 10 है +6, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू मेरे पास 4 दिया गया है। तो नेगेटिव का 10 हो जाएगा, अब 4 6 जा कितना होगा, 24 होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा। ये वैल्यू मुझे पता हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट भी खत्म होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 3 5th पार्ट दिया गया है 3, 3 + √2, 3 दिया गया है, फिर 3 + √2, फिर 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2, ऐसे डॉट 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 बढ़ाता चला गया है। बोला गया है कि इसमें पता करना है मुझे कि ये AP है कि नहीं है। तो AP ज्ञात करने का एक आसान नियम होता है कि सब में पता करो सार्वंतर, 3 सार्वंतर 4 सार्वंतर निकाल लेते हैं। अगर चारों सेम आएगा तो क्या होगा, AP होगा। तो A की वैल्यू तो मुझे पता है, ये क्या है, A1 है, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3 और इसको बोलेंगे A4। तो D1 पता करेंगे, D1 इक्वल होगा क्या, A2 नेगेटिव का A1 होगा। A2 की वैल्यू पता है मुझे 3 + √2, नेगेटिव का A1 कितना है, 3 है। अब 3 और ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे। तो D1 की वैल्यू कितनी आएगी, √2 आएगी। अब हमें D2 निकालना है, तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 नेगेटिव का A2 करेंगे। अगले वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को घटाया जाता है, वो कहीं भी घटा सकते हैं। तो A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 2√2 होगी और नेगेटिव लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे A2 3 + √2 इक्वल। अब क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ गया, इसमें लिखेंगे 3 + 2√2 और ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव का 3, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव का √2। तो देखते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। अब देखें ध्यान से, तो 2√2 में से 2
2, यहाँ 1 छिपा रहता है, 1√2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, मीन्स √2 ही आएगा। 2√2 यहाँ पे है, 1 घट गया तो कितना बचा, 1 ही बचा, और 1 छिपा रहता है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं मुझे। अब मैं पता करता हूँ D3 पता करने के लिए A4 नेगेटिव का A3 होगा। A4 की वैल्यू है 3 + 3√2, नेगेटिव का A3 की वैल्यू है 3 + 2√2, 3 + 3√2 एज इट इज रहेगा। और ये नेगेटिव का साइन से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 2√2 हो जाएगा। इन दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो गए, और इन दोनों 3 में से 2 को घटा देंगे तब भी 1 ही आएगा, तो √2 आया। अब देखते हैं हम कि D1, D2 और D3 तीनों क्या है, हमारे समान हैं। तीनों जब इक्वल हैं हमारे, D1, D2 और D3 तीनों जब इक्वल हैं तो क्या होगा, यह एक AP है। यहाँ लिख देता हूँ कि सार्वअंतर, रीजन लिखता हूँ, ये सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है। यदि सार्वअंतर समान होगा तो क्या होगा, AP होगा। सार्वअंतर समान है, अतः यह एक AP है, यह एक AP है। AP क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी है। और D की वैल्यू कितनी है, √2 है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ D की वैल्यू √2, और इसे भी दिख रहा है सभी जगह D1, D2, D3 निकाला गया है। अब मुझे क्या करना है, इसके 3 और पद पता करना है। तो A1, A2, A3 और A4 तो पता है पहले से। A5 पता करेंगे, क्या पता करेंगे, A5 पता करेंगे। A5 पता करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला गया, A5 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, A5 लिखा है तो A + 4D लिखेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। A प्लस डायरेक्ट निकालना है तो 4D कर देंगे। अगर हम ये A5 वाला ये ऐसे नियम लगाते हैं A + n-1 × D, तब भी वही आता है, एक घटा के। n की वैल्यू, ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, 5 ही तो है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है। अगर 5 में यहाँ n रखेंगे, 5 -1 करेंगे तो 4 और D हो जाएगा, तो A + 4D। तो इसको शॉर्टकट में बना दिया गया ऐसे कि अगर 5 निकालना है तो एक घटा के लिखें A + 4D। अब क्या करेंगे, A की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, 3 है, +4, और D की वैल्यू कितनी है, √2 है। तो अगला नंबर A5 पता हो गया मुझे, इसके आगे तो कैलकुलेट करना नहीं है मुझे, इतना ही पे छोड़ देना है, ये किया गया है। A4 तक ऐसे ही निकाला गया है ना, तो A5 भी ऐसे निकलेगा। अब निकालते हैं A6 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A + 5D करेंगे। A की वैल्यू कितनी है, 3 है, अब +5, D की वैल्यू √2 है। बहुत ही आसानी से निकल गया ये भी। अब A6 के बाद A7 निकालते हैं, तो A7 के लिए क्या करेंगे, A + 5D कर A + 6D करेंगे। 1 घटा के लिखा जाएगा ना, 7 है तो 6, 8 होता तो 7, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, अब +6, D की वैल्यू √2 हो गई। ये तो आंसर आ गया, इसके आगे सॉल्व ही नहीं करना है। तो मुझे 3 और पद भी निकल गया, सार्वंतर भी है और AP भी पता चल गया कि ये है। अब 5 नंबर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ श्रेणी दिया गया है। इसमें पहले बताना है मुझे कि क्या ये AP है। तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि AP तो नहीं होगी। इसमें अगर AP नहीं है तो उसके अगले पद निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लिखा है 0.222, थोड़ा सा ऑफ लिख देता हूँ, यहाँ कॉमा लगाता हूँ, 0.222, फिर कॉमा लगाएंगे 0.2222, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डॉट 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 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। A की वैल्यू, ये तो A1 है, A2 है, A3 है, और ये क्या है, A4 है। इसमें पता करते हैं कि D क्या समान आ रहा है, आएगा नहीं वैसे। D1 के लिए क्या करेंगे, A2 नेगेटिव का A1 करेंगे। A2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.22, कॉमा करेंगे, माइनस लगाएंगे, और A1 की वैल्यू कितना दिया गया है, 0.4 दिया गया है।
इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह करेंगे, देखो जैसे लिखेंगे 0.22, इसमें लिखा है 0.2 लिखा है, तो कुछ बगल में नहीं है तो 0 लगा लेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 ही आएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0 पॉइंट क्या आएगा 0, 0 पॉइंट क्या आया, इसको सब्ट्रैक्ट करें 0.02 आया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम अगला पता करेंगे, D2 पता करेंगे। D2 पता करते हैं तो क्या करूँगा, D2 पता करना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, A3 नेगेटिव का A2 करूँगा, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 0.222 नेगेटिव का, A2 कितना है 0.22 है, फिर वैसे ही करूँगा 0.222 लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 0.22, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 आएगा, यहाँ पे 0.0 क्या आ रहा है 0.002। तो क्या देखते हैं कि D1 और D2 की वैल्यू क्या सेम आ रही है, नहीं आ रही, तो इसके आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे AP नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, ऐसे लिख दो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं, इसमें लिखना है नहीं, AP नहीं, नहीं AP नहीं है, नो ये AP नहीं है हमारी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं, तो पैर में फंस गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 5 हो गया था, अभी 6 भी हो गया, अब 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 0, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 8, नेगेटिव का 12, फिर डॉट 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 ऐसे दिया गया। इसमें सर्वप्रथम मुझे क्या निकालना है, AP निकालना है कि AP है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये तो होता है A1, ये तो सबको पता हो गया होगा अभी तक में कि A1, A2, A3 और A4। D1 निकालेंगे, D1 कैसे निकालेंगे, A2 नेगेटिव का A1, A2 की वैल्यू नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 0 इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 4 ही आएगा। D2 निकालेंगे, D2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A3 नेगेटिव का A2, A3 की वैल्यू है नेगेटिव का 8, नेगेटिव का A2 की वैल्यू है नेगेटिव, ऑलरेडी फार्मूले में भी है, और नेगेटिव 2 की वैल्यू जो है नेगेटिव का 4, उसमें भी नेगेटिव दिया गया है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, नेगेटिव का 8 लिखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो नेगेटिव का 8 में से 4 को सेपरेट कर देंगे तो नेगेटिव का 4 आएगा। ठीक है, अब D3 निकालेंगे, D3 निकालते हैं तो होगा क्या, A4 नेगेटिव का A3 होगा, और A4 की वैल्यू दिया है नेगेटिव का 12, नेगेटिव का A3 की दिया गया है नेगेटिव का 8। यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव का 12 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 8 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी नेगेटिव का 4 आता है। तो D1, D2, D3 इक्वल है, सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, अतः यह एक AP है।
ए पी है और डी इक्वल सार्वंतर इक्वल दिया क्या गया है नेगेटिव का 4, डी की वैल्यू जो आई है वो नेगेटिव की 4 आई है। A4 तक मुझे पता है, A5 पता करना है तो A प्लस 4D होगा। A की वैल्यू कितनी है 0 और प्लस 4 और D की वैल्यू कितनी है नेगेटिव का 4, 4 4 जा 16, नेगेटिव का 16 हो जाएगा। A5 पता करना है, सॉरी A5 तो पता हो गया, A6 पता करना है तो क्या होगा A प्लस 5D होगा। A की वैल्यू 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू नेगेटिव का 4, तो 5 4 जा 20, नेगेटिव का 20 आ गया। A6 के बाद A7 पता कर लेते हैं। A7 पता करेंगे तो क्या करेंगे, A प्लस 6D लिखेंगे, तो A की वैल्यू 0 है और 6D की वैल्यू कितना है नेगेटिव का 4 है, तो क्या होगा 6 4 जा 24, यहाँ पे आ गया 24। अभी A5 A6 और A7 भी मुझे पता हो गया और सार्वंतर समान है AP होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह दिया गया है नेगेटिव का 1/2 कॉमा दिया गया है, फिर नेगेटिव का 1/2, फिर कॉमा दिया गया है, फिर नेगेटिव का 1/2, फिर कॉमा दिया गया है, फिर नेगेटिव का 1/2। तो इसमें अगर हम D निकालते हैं तो D क्या होगा हमारा 0 ही आएगा। तो D1 अगर निकालते हैं हम, D1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 की वैल्यू नेगेटिव का 1/2, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। D1 की वैल्यू 0 आई, D2 की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 0 आएगी। A3 नेगेटिव का A1 करेंगे, A3 की वैल्यू नेगेटिव का 1/2 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। A2 की वैल्यू क्या है नेगेटिव में है, नेगेटिव साइन माइनस में है, -2 हो गए तो प्लस हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे 1/2 हो गया, इसकी वैल्यू भी 0 आती है। और D3 की वैल्यू क्या आएगी, A4 नेगेटिव का A3 करेंगे तो नेगेटिव का 1/2 पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। सार्वंतर समान है, D1 इक्वल है D2 के इक्वल है D3 के, अतः यह एक AP है, AP है। जब AP है तो क्या होगा, सार्वंतर तो 0 होगा, D इक्वल क्या होगा हमारा, D इक्वल 0 होगा, सार्वंतर समान है। प्रथम पद द्वितीय तृतीय चतुर्थ निकला है, पंचम निकालो, पांचवा पद निकालो, छठवां पद निकालो और सातवां पद निकालो। अगर D की वैल्यू 0 है तो वो तो वही आएगा, A प्लस 4D इक्वल A की वैल्यू कितनी होगी नेगेटिव का 1/2 और इधर क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, D की वैल्यू 0 है तो वही आएगा, नेगेटिव का 1/2 ही आएगा। अब निकालेंगे A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D करेंगे, A की वैल्यू नेगेटिव का 1/2 है, इंटू क्या हो जाएगा 5D की वैल्यू 0 है, मतलब आएगा नेगेटिव का 1/2 ही। इसमें देखेंगे तो वही आएगा, A प्लस क्या हो जाएगा 6D हो जाएगा, A की वैल्यू नेगेटिव का 1/2 है, प्लस हो जाएगा 6D की वैल्यू 0 है, मीन्स आ जाएगा नेगेटिव का 1/2 ही आएगा। तो ये तीनों क्या है इक्वल है हमारे, ठीक है, 0 है, जब कॉमन डिफरेंस 0 है, कोई अंतर ही नहीं है तो सेम ही आना चाहिए, सही भी है। क्वेश्चन नंबर ये होता है 8 नंबर कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 1, 3, 9, 27। बोला गया है पहले AP पता करो, तो प्रथम पद, द्वितीय पद,
तृतीय पद और चतुर्थ पद। A1 2 3 4 है। अब मुझे निकालना क्या है, D निकालना है। तो D1 निकालेंगे तो A2 नेगेटिव का A1 करेंगे, A2 की वैल्यू 3 है, नेगेटिव का A1 की वैल्यू 1 है, तो कितना आएगा 2 आएगा। D2 पता करेंगे तो क्या होगा, A3 नेगेटिव का क्या होगा A2 होगा। 3 में से 2 को सेपरेट कर देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 3 को सेपरेट कर देंगे तो 6 आएगा। अब देखेंगे D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह एक AP नहीं है, यह एक AP समांतर श्रेणी नहीं है। यह भी होता है ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह है, दिया गया है A, 2A, 3A, 4A, फिर डॉट 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 डॉट। अब मुझे पता क्या करना है, D की वैल्यू पता करना है। तो D अगर 1 पता करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2A नेगेटिव का A इक्वल कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। D2 पता करेंगे तो क्या करेंगे, 3A में से 2A को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस से 2 होता है ना, तो 3A नेगेटिव का क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A आएगा। और D3 पता करेंगे तो क्या होगा, 4A नेगेटिव का 3A, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी A आएगा। देखते हैं D1 इक्वल है D2 के, D1 इक्वल है D2 के इक्वल है D3 के, तीनों क्या हैं, सेम हैं, समान है, A ही आ रहा है, अतः यह AP है। यह एक AP है। जब AP है और D इक्वल सार्वंतर कितना दिया गया है, D दिया गया है, तब हम क्या कर सकते हैं, आगे पद निकाल सकते हैं। तो मुझे निकालना क्या है, 4 तक तो पता है, A5 निकालना है तो A प्लस क्या हो जाएगा 4D, A6 निकालना है तो क्या होगा A प्लस 5D, और A7 निकालना है तो क्या होगा A प्लस 6D। अब A की वैल्यू तो ऑलरेडी A ही है और 4D, तो D की वैल्यू भी A है, तो 4A हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 5 पे। A प्लस 5D की वैल्यू भी A ही है, तो 6A हो जाएगा, 5 पे 1 6 है। A प्लस क्या हो जाएगा 6A हो जाएगा, D की वैल्यू A है तो क्या हो जाएगा 7A, तो 5A 6A 7A। कितना आज तक आया था मेरे पास, 4D तक 4A लिखा हुआ है, 4A तक पता था, A, 2A, 3A, 4A, 5A 6A 7A, अगले 3 पद होंगे। ये होता है क्वेश्चन नंबर 10 भी ख़त्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 10 के बाद 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है A, A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4। इसको AP पता करना है, AP है कि नहीं है। तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि AP नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे, D1 पता करेंगे तो A स्क्वायर में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही होगा, स्क्वायर में से A सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो D1 यही हो जाएगा। ऐसे फार्मूला से लगा देता हूँ, तो A2 नेगेटिव का A1 होगा, A2 की वैल्यू क्या है A स्क्वायर, नेगेटिव का A1 की A है, तो ऐसे एज इट इज रहेगा। और D2 निकालेंगे तो क्या होगा, A3 नेगेटिव का A2 होगा, A3 की वैल्यू A क्यूब है और A2 की वैल्यू A स्क्वायर है, ये भी क्या सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, एज इट इज रखा रहने दो। D3 की वैल्यू भी निकालेंगे तो क्या होगा, A4 नेगेटिव का A3 होगा, A4 की वैल्यू क्या है A की पावर 4 है, नेगेटिव का A3। ये तीनों सेम नहीं है, अलग है, तीनों समान नहीं है, तो लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। AP लिखें चाहे समांतर श्रेणी, वो सब एक ही बात है। तो समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये भी होता है ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 11 भी ख़त्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।
क्वेश्चन नंबर 12 को बताना है 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है √3। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है √2, √8, √18, √32 ... ऐसे दिया गया है। तो हम जो √8 लिखा हुआ है, तो √8 को देखो ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, तो 2 का जोड़ा बन गया। तो √8 को हम ऐसे 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये बच्चा तो अंदर 2√2 लिख सकते हैं। और जो √18 लिखा हुआ है, तो इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा, जोड़ा बन गया। तो 3 बाहर हो जाएगा, √2 अंदर हो जाएगा। तो इन सब को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, √2, 2√2, 3√2, 4√2 लिख सकते हैं, ... इससे क्या होगा, हमारा AP निकालना आसान हो जाएगा। अब AP कैसे निकालेंगे, सॉरी D1 कैसे निकालेंगे, तो A2 नेगेटिव का A1 करेंगे। A2 कितना है, 2√2, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे √2, तो कितना आएगा, √2 आएगा। 2 में से 1 को घटा दोगे तो 1 ही आएगा। अब आते हैं D2 में, तो D2 कैसे निकालेंगे, A3 नेगेटिव का A2, A3 कितना है, 3√2 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 2√2 को, तब भी √2 ही आएगा। और इधर करता हूँ D3 इक्वल हो जाएगा A4 नेगेटिव का A3 हो जाएगा। A4 की वैल्यू कितना है, 4√2 है, चौथा पद तो यही है, तीसरा ये है 3√2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी √2 ही आएगा। तो D1, D2 और D3 क्या हो गया, तीनों हमारे क्या है, समान है, √2 ही आ रहा है। तो लिखेंगे सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह एक AP है, अतः यह एक AP है। सार्वंतर समान है, अतः यह एक AP है। जब सार्वंतर समान हो गया, AP है, तो इसके 4 पद तो निकले हैं, 5वां पद निकाल लेता हूँ, A5, A6 और A7। A5 निकालेंगे तो A + 4D करेंगे, A की वैल्यू क्या है, √2 है, अब प्लस 4D 4√2 हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। इसको जैसे दिया गया है श्रेणी उसी तरह बना दो, तो इसका डबल करके इससे मल्टीप्लाई करना, 5 5 जा 25, 2 जा कितना हो जाएगा, √50 हो जाएगा। A की वैल्यू क्या है, A प्लस क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है, √2 है, और प्लस 5D की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इन दोनों 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। 6 6 जा 36, 2 जा कितना हो जाएगा, इसका डबल करके इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 × 6, क्योंकि ये स्क्वायर रूट इसका बाहर निकला है, रूट में करेंगे तो इसको डबल 2 टाइम्स करेंगे, तो 6 6 जा 36, 2 जा 72 हो जाएगा। A प्लस क्या लिखेंगे, 6D लिखेंगे। A की वैल्यू कितनी है, √2 है, अब प्लस क्या हो जाएगा, 6 और √2, D की वैल्यू √2 है, 6 1 कितना हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 2 जा कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा रूट में। तो ये हमारी सारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर ये 12 जो होता है वो ख़त्म होता है। अब आते हैं 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, 3 बता के एक 12 तो बता चुका हूँ, अब 13 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है √3, कॉमा करके √6, कॉमा करके √9 और फिर कॉमा करके √12। ये कोई सब्ट्रैक्ट आपस में नहीं होने वाले हैं, तो मुझे D1 वैल्यू पता करना है। तो D1 इक्वल क्या लिखेंगे, A2 - A1 लिखेंगे, A2 - A1 लिखेंगे। A2 की वैल्यू √6 है, में सब्ट्रैक्ट कर देंगे √3, ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो एज इट इज रखे रहने देते हैं ऐसे ही। अब क्या करेंगे, D2 निकालेंगे, तो D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, D2 की वैल्यू क्या है,
2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। A3 कितना है, √9 है, और नेगेटिव का इसकी वैल्यू क्या है, 6 है। इसको भी सेपरेट करेंगे, एज इट इज रहेगा। तो इसको भी हम, इसका फार्मूला नहीं लिखे क्या, लिख देता हूँ। तो A3 नेगेटिव का क्या करूँगा, A2 करूँगा। A3 की वैल्यू √9, नेगेटिव का क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगी। दोनों D1 D2 की वैल्यू जो है वो समान नहीं है, सेम नहीं है, तो लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान है। 1 का स्क्वायर दिया गया है, फिर 3 का स्क्वायर दिया गया है, फिर 5 का स्क्वायर दिया गया, फिर 7 का स्क्वायर दिया गया, डॉट डॉट डॉट। तो स्क्वायर से पहले बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 3 त्रिकाई 9, 5 25, 749। अब क्या निकालेंगे हम, D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि A2 माइनस का A1 होता है। और D2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो 25 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15 आ जाएगा, 16 आएगा, 16। तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, D1 और D2 की वैल्यू क्या इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। इक्वल नहीं आ रही है तो क्या होगा, ये भी AP नहीं होगा। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, दिया गया है 15 नंबर, 15 नंबर। अब उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये 5.1 एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन है उसका। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया क्या गया है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसके नंबर, पहले नंबर 7 का स्क्वायर, उसके बाद फिर दिया गया है 73, फिर डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन दोनों सिमिलर थोड़ा सा हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा, और 73 होगा। ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा। तब इसमें हम AP निकालेंगे तो D1 निकालेंगे। D1 इक्वल क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 होगा, ये तो सबको पता हो गया होगा। तो क्या करेंगे, 25 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब हम D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 49, A3 नेगेटिव का A1 करेंगे, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2। D3 निकालते हैं। D3 निकालने के लिए क्या करेंगे, 73, A4 नेगेटिव का A3 हो जाएगा। अब 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो D1 इक्वल आ रहा है D2 के, इक्वल आ रहा है D3 के। D1 D2 D3 क्या है, तीनों इक्वल हैं हमारे, समान हैं। जब समान है तो क्या होगा, हमारा यह AP होगा। सार्वंतर कितना आया इसका, इसका सार्वंतर कितना है, 24 है। ये हमारा क्या है, सार्वंतर है, और ये क्या है, AP भी है। यह एक AP है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब हमारी समांतर श्रेणी है ये, तो इसके 3 और पद आसानी से निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे, A1 A2 A3 A4 दिया गया है, A5 पता करेंगे, A6 पता करेंगे, A7 पता करेंगे। तो A5 में क्या लिखेंगे, A + 4D,
ए की वैल्यू 1 ही है प्लस 4 और डी की वैल्यू 24 है, हो जाएगा 1 प्लस 96 इक्वल 97 आ जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा। अगला नंबर निकालेंगे तो a प्लस क्या करेंगे 5d करेंगे। a की वैल्यू 1 प्लस 5d की वैल्यू कितना है 24 है, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 121 मीन्स हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा a7, a प्लस कितना होगा 6d होगा, a की वैल्यू 1 है और 6d की वैल्यू कितना है 24 है, हो जाएगा 145 हो जाएगा। ये होता है हमारा a5 भी ख़त्म हो गया, a6 भी ख़त्म हो गया और a7 भी ख़त्म हो गया। a5, a6, a7 तो अगले 3 और पद पता हो गए और ये क्वेश्चन नंबर 15 भी ख़त्म होता है। अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.2 सॉल्व करें।